हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसे सीखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पेड़ के आधार बिंदु बी से 20 मीटर की दूरी पर बिंदु ए पर खड़ा होकर एक व्यक्ति सेक्स स्टैंड की सहायता से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश मापता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उन्नयन कोण किसे कहते हैं ये समझना चाहिए हमें पहले। यदि देखो यहाँ पर इस तरीक़ा से हम बनाते हैं, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई बिल्डिंग बनी हुई है। अगर यहाँ से x दूरी पर कोई बंदा खड़े होके इसकी चोटी को देखता है, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखता है और उसके साथ जो क्षैतिज रेखा से है ना, क्षैतिज रेखा ये वाली होती है, ये वर्टिकल होती है, तो क्षैतिज रेखा से जितना कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर से खड़े होके, ठीक है, यहाँ से अगर खड़े होके इधर की तरफ देखते हैं, ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं, तब होता है हमारा अवनवन कोण होता है। ठीक है, अगर ऐसे हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा उसे क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ लिखते हैं, पहले उन्नयन कोण लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे अवनवन कोण। ठीक है, और यहाँ हो जाता है उन्नयन कोण। ये चीज़ समझने की है। ठीक है, अब इसमें दिया है उन्नयन कोण के लिए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से अब इसके हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से। एक पेड़ के आधार बिंदु बी से, है ना, कोई ये पेड़ मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ कोई ये पेड़ बन है, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर, यहाँ से कोई 20 मीटर की दूरी पे हम चलते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर एक व्यक्ति, यहाँ से खड़े होकर एक व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, यहाँ से खड़े होकर सेक्सटेंट की सहायता से देख रहा है, जिसका उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया और इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं। अब देखो हमारे पास बी तो दिए रखी है और हमें निकालनी है ये वाली हाइट। क्या पूछी है कि पेड़ की हाइट बता दो हमें कितनी है। तो पेड़ की हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखो हम कैसे, कुछ हमने पिछले क्वेश्चन भी किए हैं, उस आधार पर करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, समकोण त्रिभुज ले देखते हैं। यहाँ से समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया? ये ए बी सी में है ना, तो यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, यही है हमारा समकोण त्रिभुज। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, हमको हाइट चाहिए। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? ये है ना, तो हम लिखेंगे ये क्या होता है, इसके सामने के देखो ये हो गया 90 अंश का कोण, इसके सामने होता है कर्ण, इसके ये होता है लंब, ये होता है आधार। ठीक है, इतना तो पढ़ रखे हैं हम। तो देखो हम क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लंब बट्टे आधार। ये क्या होता है? ठीक है, लंब बट्टे आधार है, तो ये हो गया 10 होता है। क्या होता है? 10।
टेन की जगह पर ठीक एंगल का यहाँ पर ए होगा, बी होगा, तो यहाँ पर थीटा होगा, तो यहाँ पर दे रखा है 30 अंश, ठीक है, 30 अंश लिख देंगे। अब इसकी दूर जगह पर क्या लिखेंगे, एच, और यहाँ लिखेंगे आधार की जगह 20 बराबर। अब देखो tan 30 का वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, 1/वर्गमूल 3 होती है, ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से h निकालना है, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 20 का इधर भाग हो रहा उधर हो जाए गुणा, तो 20/√3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, या इसका ऊपर नीचे गुणा करके भाग लगा देंगे इसमें, ठीक है, या तो √3 का भाग लगाएंगे इसमें इसकी, ठीक है। तो हमको देखो या तो इतना ही लिख सकते हो, इतना मीटर, या फिर वर्गमूल 3 का वैल्यू जो हम लिख सकते हैं यहाँ से, या तो वर्गमूल 3 की जगह पे ये लिख सकते हैं, कितनी वैल्यू होती है हमारी 1.73। अगर हम इसका भाग लगाएंगे, ठीक है, 20/1.73 का, तो देखो कितना आता है 7.56 मीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर होता है।